नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं सीईटी परीक्षा 2024 ट्वेल्थ लेवल की, जो कि आज का क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। जो कि पेपर होगा उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो सीईटी ट्वेल्थ लेवल में आएंगे। तो अपन बात करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चनों की। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मित्रों, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, आपको हर जानकारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। डिंगला डिंगला बिडरिया नाथ द्वारिया क्या है? डिंगला बिडरिया नाथ द्वारिया क्या है? तो क्या है मित्रों? तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के को कहते हैं ढिंगला मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का कारण क्या है? तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडे होने का कारण क्या है? तो यह है मित्रों कारण वाष्पन। वाष्पन होता है तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो हमेशा टपकता रहता है। जो उसकी गैस है वो हमेशा मिट्टी के कणों द्वारा बाहर आती रहती है, इसलिए पानी हमेशा ठंडा रहता है मित्रों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो कब हुआ था शाखा मित्रों? तो ये हुआ था 1567 और 68 में। 1567 एवं 68 में हुआ था मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बूंदी तीज मनाई जाती है। तो बूंदी 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 तीज कब मनाई जाती है मित्रों? तो ये बूंदी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा है मित्रों? तो यह है गुड़ला। गुड़ला लोकगीत प्रसिद्ध है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। तो इनमें से कथ्य सत्य कौन सा है मित्रों? तो ये है कथ्य सत्य। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जी। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा ये 3 नंबर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है मित्रों? तो यह है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है मित्रों। तत्पुरुष समास है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको कहते हैं पोतिया। पोतिया कहते हैं मित्रों। जो सिर भील सिर ढकते हैं उसको पोतिया के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस किले के बारे में कहा जाता है यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो किस को कहा जाता है मित्रों? तो सोनगढ़ के किले को सोनारागढ़ सोनारागढ़ को किले को कहा जाता है मित्रों। सोनारागढ़ किले को कहा जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी भीलों की आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र कहलाता है। तो लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है मित्रों? तो यह कहलाता है बराड़ी। बराड़ी चित्र कहलाता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है मित्रों? तो यह है भरतपुर से संबंधित है मित्रों। भरतपुर से संबंधित है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अचल ग्रंथि पाई जाती है। तो अचल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है मित्रों? तो ये पाई जाती है कपाल में। कपाल में पाई जाती है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है मित्रों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो रक्त की शुद्धि होती है गुर्दों में। जो गुर्दों में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होके अन्य अंगों में चला जाता है। तो रक्त की शुद्धि गुर्दों में होती है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ के उपाध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो ये थे भूरेलाल बया। भूरेलाल बया थे मित्रों। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से जूट तत्तु पाया जाता है? जूट तत्तु पाया जाता है मित्रों। तो ये पाया जाता है तन्ना से। तन्ना से
पाया जाता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मरु को किला के नाम से विख्यात है। तो मरु को किला के नाम से क्या विख्यात है मित्रों? तो यह है अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई विख्यात है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चील चील पक्षी किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो ये पाया जाता है करणी माता का। चील है वो करणी माता की सवारी बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा करणी माता। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो कमल शब्द में कौन सा समास है? तो यह शब्द में समास है कर्म धारण है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रुणिदित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है? तो किस नदी का अन्य नाम है मित्रों? तो यह है बाण गंगा का नाम है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई थी? तो किस जिले में अंकित की गई थी मित्रों? तो ये की गई थी कोटा में अंकित की गई थी मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है। तो कितनी है लंबाई मित्रों अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में? तो ये है मित्रों 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है तो यह दिलाई जाती है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है मित्रों। तो ये वाक्य अशुद्ध है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ये वाक्य अशुद्ध है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी मित्रों? ये की गई थी अब 15 अप्रैल 1953 में, 15 अप्रैल 1953 में की गई थी मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था 23 जनवरी 2020 को, 23 जनवरी 2020 को लॉन्च कर दिया गया था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का ऊन मिल कहां पर स्थापित है? तो राजस्थान का ऊन मिल कहां स्थापित है मित्रों? तो ये स्थापित है बाड़मेर में स्थापित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबंध होगा। तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबंध होगा तो ये होगा सदैव आभासी रहेगा मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ताल छापर अभ्यारण्य किस कारण विख्यात है? तो ताल छापर है जो किसके कारण विख्यात है मित्रों? आप सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो ये काले हिरणों के द्वारा विख्यात है, काले हिरणों के द्वारा प्रचलित विख्यात है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य मानव अधिकारी आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है मित्रों? ये सही नहीं है मित्रों। अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि अथवा 72 वर्ष की आयु जो कि पहले हो तक पद पर बना रह सकता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर क्या कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है बिलवाड़ा, कहा जाता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फेलम ऑफ द फॉरेस्ट के जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है मित्रों? तो ये जाना जाता है नीम को जाना जाता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो माही जल परियोजना कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में स्थित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तमाड़ा खनिज राजस्थान में किन जिलों में है? तो तमाड़ा है वो किन जिलों में है मित्रों? तो ये है तमाड़ा उदयपुर में भी है, अजमेर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, इन तीनों में भी है मित्रों। इन तीनों में राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किन दो नदियों के संगम स्थल को सम्मेला कहा जाता है? तो सम्मेला कहा जाता है किनको कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है आहू काली सिंध को कहा जाता है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का
चयन करना है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा वह गुणवान महिला, वह गुणवान महिला इसका राइट आंसर होगा मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम था। तो मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था मित्रों? तो यह था महेंद्र सिंह द्वितीय, महेंद्र सिंह द्वितीय नाम रहा था मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीमेंट बनाने की सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है मित्रों? तो ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट की फैक्ट्रियां एवं कारखाने लगे हुए हैं मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है मित्रों? तो ये होती है कम से कम 30 वर्ष, 30 वर्ष से आयु होना जरूरी है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो उद्योग का दर्जा कब दिया गया था मित्रों? तो ये दिया गया था वर्ष 1989 में, 1989 में दर्जा दिया गया था मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पंचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया था? तो पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था जनवरी 2018 में, जनवरी 2018 में उद्घाटन किया गया था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सूफी संत अमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो अमीदुद्दीन की दरगाह है कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये स्थित है नागौर में, नागौर में दरगाह है स्थित है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है मित्रों? तो ये पाई जाती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था नीम का थाना में, सबसे ज्यादा नीम का थाना में हुआ था मित्रों। तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। चैनल को आपने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके रखना एवं बेल आइकन को प्रेस करके रखना। आपको न्यू क्लास आते ही आपको मिलती रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्रों। आपको सीटी 12th लेवल में पेपर फाइट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगी ये क्लास। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।